गाजा बॉर्डर पर इजराइल का एक्शन। गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं इजरायली टैंक, सैकड़ों टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ की इन्फेंट्री ब्रिगेड भी कूच करती नजर आ रही है। किसी भी वक्त हमले का अंदेशा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा पट्टी बॉर्डर पर किस तरह से जबरदस्त मूवमेंट इस वक्त नजर आ रही है। जबरदस्त डिप्लॉयमेंट की गई है और टैंक्स कैसे गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये आप देखिए, आज रात बड़े एक्शन की है तैयारी। और आपको वॉर जोन से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें इजरायली प्रतिशोध का सबूत साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा टैंक्स जो है, टैंक्स की मूवमेंट या हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट लगातार गाज़ा के अंदर की जा रही है। जी हाँ, मैं सुमित चौधरी आपको TV9 भारतवर्ष को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थ्रू लगातार किस तरीके से अभी जो टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है, अभी क्या मूवमेंट है, कहाँ कहाँ टैंक्स जा रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं। और देखिए, आप समझिए कि अभी ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैंक्स अंदर मूव करते हुए आपको गाज़ा पट्टी के, और ये वो इलाके हैं जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है, लोग अंदर घुस रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। जो लाइन ऑफ अटैक्स है वो बढ़ा दी गई है। टैंक्स ने जगह ले ली है, टैंक्स के साथ साथ हैवी व्हीकल्स भी हैं, और अभी ये सारे टैंक्स अंदर के इलाकों में मूव कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, आइए एक बार फिर आपको थोड़ा सा और आगे चल के हम आपको दिखाएं। हालांकि इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको लगातार इन इलाकों में जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टैंक्स के बाद अब देखिए आगे जो रास्ते, यानी गड्ढे खोदने का काम, क्योंकि उनकी मूवमेंट के लिए आसानी हो सके, चीज़ें ठीक हो सकें, इसके लिए ये काम किए जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको इन इलाकों में जाके दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि आखिरकार अभी क्या ताज़ा। देखिए, बैरल से आप लगातार आप देखें कि अभी जो मूवमेंट है वो की गई है। हो सकता है कि ये कुछ फायर करे, लेकिन बहुत आसान मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी यहाँ की नहीं है इस समय इजराइल के लोगों की, क्योंकि हर पल आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कहने को, या फिर आपको आप एहसास कर सकते हैं कि इस समय की यहाँ की परिस्थिति क्या है। और देखिए, सबकी नज़र इस समय सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर है कि अभी क्या होता है, किस तरीके से काम हो रहे हैं। और अभी इजराइल के आखिरी गाँव में, आखिरी जगहों पर हम आपको लेकर आए हैं। और देखिए, ताजा जानकारी हमारे पास यह भी आ रही है कि इजराइल के अश्कलोन में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। और इस बीच हमास के हमले के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। जिन कारों पर रॉकेट अटैक हुए हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जब अटैक्स किए गए तो क्या आलम था। ये गाड़ियों की हालत देखिए आप कि कैसी हालत है गाड़ियों की और चीज़ों की। ये बैरी है जहाँ पर ये अटैक को अंजाम दिया गया था। हर तरफ आपको इस तरीके की चीज़ें, निशान नज़र आ जाएंगे। इधर देखिए निशान, तो आप इधर भी दिखाइए कि कैसे हैं इस समय निशान। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं आपको बता रहा था कि वहाँ उस समय लोगों को सोचने भर तक का मौका नहीं मिला। ये देखिए, ये शेल्स हैं, ये शेल्स के आप देखिए, ये शेल्स हैं जिन शेल्स से फायर किया गया था। और अभी अगर आप इनकी हालत देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे अटैक्स किए गए थे, क्या चीज़ें थी उस समय, वेपन्स कैसे इस्तेमाल किए गए थे। बहुत तैयारी के साथ आए थे हमास के मिलिटेंट जो थे, और उन्होंने इस अटैक को कैसे अंजाम दिया ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अब चलिए मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस समय क्या है। देखिए, स्पेशल फोर्सेस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। और अगर इस गांव के घरों को या फिर इस लोकेलिटी को कैसे स्पेशल फोर्सेस की यूनिट लगातार अब अपने हैंडओवर में ले चुकी है, ये आप भी देख लीजिए। हर घर के बाहर आपको स्पेशल फोर्सेस की यूनिट नज़र आ जाएंगी। इस तरीके से इन्होंने इस पूरे गाँव को अपने बेसिस में तब्दील कर लिया है, कमांड एंड सेंटर बना दिया है, और अब यहीं से आगे की मूवमेंट की जा रही है। देखिए, आपको रॉकेट लॉन्चर्स नज़र आ जाएंगे, आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, आपको इनके गेयर्स नज़र आ जाएंगी। और अभी क्या हालत है यहाँ पर, ये आप समझिए कि अब इन गाँव के अंदर, इन जगहों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सन्नाटा है, मातम है। घरों के अंदर पूरा का पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरे के पूरे घर बर्बाद हो चुके हैं। और ये देखिए, स्पेशल फोर्सेस की टीम, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से गेयर अप कर रही है अपने आप को अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब इनको आदेश दे दिया गया है लगभग यहाँ से निकलने के लिए। ये अब यहाँ से निकलेंगे और उसके लोग जो हैं वो यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं आपको इन इलाकों तक जाके दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार अभी यहाँ के हालात, ताज़ा हालात किस तरीके से हैं। और अभी
यहाँ पर देखिए, अगर आप उस घर में देखें, कई जगहों पर तो आपको जस की तस चीज़ें, जो उस समय हुआ होगा, जस की तस चीज़ें ऐसी ही पड़ी नज़र आ जाएंगी। हालांकि इस पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, बॉडी यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहीं मारे गए, इन इलाकों में मारे गए, क्योंकि ये इलाके जो थे बहुत करीब थे। और मेरे कैमरा पर्सन निशांत का भी बहुत उनकी दिलेरी या फिर उनको किस तरह मेहनत से वो लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ़, क्योंकि वो भी लगातार मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं। वो हमेशा इन तस्वीरों को आप तक पहुँचा रहे हैं। और देखिए, सुमित चौधरी गाजा बॉर्डर से सटे उन तमाम इजरायली इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर हमास ने जमकर तबाही मचाई है। इस बीच इजरायली बस्ती के वो घर आपको दिखाते हैं जहां हमास ने कत्लेआम किया था। उस बस्ती में इस वक्त हालात कैसे हैं, देखिए। हमास द्वारा इन घरों पर इजराइल के सिविलियंस लोगों के ऊपर, और देखिए ऐसे ही घर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, सारे घर इसी तरीके से खाली पड़े हैं, जस के तस। कोई शख्स यहाँ पर नहीं है, सारे घर ऐसे ही पड़े हैं, उनकी साजो सामान, उनकी चीज़ें सब ऐसे ही हैं। निशांत, थोड़ा कैमरा इधर रखिए और आप ये दिखाइए लगातार कि कैसे हैं इस समय हालात। ये देखिए किस तरीके से चीज़ें पड़ी हैं लोगों के, अपने साजो सामान के साथ साथ वेपन्स भी हमने आपको दिखाया कि कैसे वो जो जिन चीज़ों से उनको मारा गया वो भी वेपन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देखिए जूतों के निशान, एक एक घर को, हालांकि इसके बाद आईडीएफ ने सर्च किया, निकाला, लेकिन अभी क्या हालात हैं ये आप देखिए। मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने कैमरा पर्सन निशांत के साथ, और आईडीएफ लगातार ये कह रहा है कि 1200 से ज़्यादा लोग हैं जो उनके मारे गए हैं, कई हज़ार जो हैं उनके लोग घायल हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय यहाँ के हालात कैसे हैं, ये हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इन घरों में आपको ले जाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी। अब देखिए ये बुलेट के निशान आप देखिए, ये बुलेट्स के निशान हैं जो इन घर पे फायर किए गए, क्योंकि इन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए होंगे, तब इन पर ये बुलेट्स के फायर किए गए। और ये देखिए इस घरों के अंदर कैसे ये लोग थे, कैसे ये रह रहे थे। ये बच्चों के कमरे हैं, देखिए ये उन बच्चों के कमरे हैं जिनको आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि इनको भी मारा गया। और ये देखिए बच्चों के खिलौने, बच्चों की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आखिरकार इस समय क्या हालात हैं। और देखिए अभी बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगहों में जाके रिपोर्ट कर पाना, और क्योंकि कई लोगों के पास आप देखें कि क्या हालत हुई होगी, सोचने भर तक का टाइम नहीं मिला होगा उनको, और एकाएक इस तरीके से उनके घर पर अटैक हो जाता है, चीज़ें इस तरीके की हो जाती हैं। एक एक घर में एक एक चीज़ जगह मैं जाके आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए हर घर पे मुझे ऐसे फायर के निशान नज़र आ जाएंगे। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर घर पे फायर के निशान हैं। चीज़ें अगर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर घरों पे अंदर फायर के निशान भी अगर आप देखें, तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस समय के यहाँ के हालात कैसे हैं। और देखिए अगर आप देखें इस घर में भी, हर घर की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। कोई अपने घर में ड्रिंक्स ले रहा था, कोई खाना खा रहा था, छुट्टी का वक्त था, और देखिए सभी घरों के अंदर इसी तरीके के नज़ारे हैं। चलिए निशांत, हम आपको अब बाहर लेके चलते हैं और आपको एक बार फिर और दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय यहाँ के हालात कैसे हैं। ये वो घर हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पर ये अटैक को अंजाम दिए गए थे, या फिर जहाँ पर हमास के मिलिटेंट सबसे पहले घुसे थे। और ये रिपोर्टिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आखिरकार अभी हम कहाँ मौजूद हैं। देखिए अभी जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस है उसकी स्ट्रैटेजीज़ को भी बदल दिया गया है। अभी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि अब जो फोर्सेस हैं या फिर जो टैंक्स हैं वो उनको आगे कर दिया गया। आर्टिलरी की जो शिफ्टिंग थी 10 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर कर दी गई है, और ये इसलिए क्योंकि अब इस पूरे वॉर सिनेरियो में बदलाव आएगा, यानी अब और अग्रेसिव आपको इस तरीके के अटैक्स नज़र आ जाएंगे।